மாய கண்ணன் தூங்குகிறான் தாலேலோ. ஆயர்பாடி மாளிகையில் தாய்மடியில் கன்றினை போல் மாய கண்ணன் தூங்குகிறான் தாலேலோ. அவன் வாய் நிறைய மண்ணையுண்டு மண்டலத்தை காட்டியதில் ஓய்வெடுக்க தூங்குகிறான் தாராரோ. ஓய்வெடுக்க தூங்குகிறான் தாராரோ. ஆயப்பாடி மாளிகையில் தாய்மடியில் கன்றினை போல் மாய கண்ணன் तूंगगिरान तालेलो. वेलकम टू मीनाक्षी शर्मा's भज गोविंदम हिंदी चैनल. ये चैनल में हम कान्हा जी से रिलेटेड कोलोकियल लैंग्वेजेस में जो भी गाना बेस हुआ है वो गाने को कुछ हफ्तों से देखते आ रहे हैं. पिछला गाना हमने देखा था एक मलयालम बेस सॉन्ग. ये हफ्ते से हम देखने वाले हैं एक तमिल बेस सॉन्ग जिसको फेमस किया गया है SPB जी ने, SP बालासुब्रमण्यम जी ने. ये बहुत फेमस सॉन्ग है जो बच्चों को सुलाने के लिए मोस्ट ऑफ द साउथ में यूज़ किया जाता है. ஆயர்பாடி மாளிகையில் தாய்மடியில் கன்றினை போல் மாயக்கண்ணன் தூங்குகிறான் तारार. जिस तरीके से एक बच्चा, एक बछड़ा गाय के पास जाके सोता है एकदम पीसफुली, ऐसे रब करके, मम्मी को हक करके, एकदम मम्मी के बाजू में जैसे जाके सोता है, उस तरीके से एक इनसेंट बच्चे के जैसे, एक इनसेंट काफ के जैसे कान्हा जी अपने मम्मी यशोदा के साथ एकदम ऐसे हक करके, टाइटली हक करके सो रहे हैं उनके महल में. हम सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण, इनके लाइफ में इन्होंने बहुत सारे तकलीफ़ें देखी है, पर ये उनके ऊपर, उनके प्रति का जो प्यार है वो हमको उनकी तकलीफ़ों के जैसे ना देखकर उसे एक लेसन जैसे, उसे जैसे हमारे घर के बच्चों के एक लाइफ के जैसे हम देखते हैं. रोज़ किसी के घर में जाना, बछड़े का दूध पीना, गाय का दूध पीना, बछड़े को खोल देना, ऐसे छोटी जो मिसचीव्स हैं ये हमारा घर का बच्चा करता है. तो इस तरीके से एक बच्चे को जब मम्मी सुलाती है, नॉर्मल ह्यूमन चाइल्ड को जब एक मम्मी सुलाती है, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट. कितने सारी चीज़ें उसको करना पड़ता है. भले ही मम्मी काफ़ी थक गई हो, उसको बहुत सारे काम हो, फिर भी बच्चे को, हर माँ का एक अलग स्टाइल होता है सुलाने का. कोई कहानियाँ सिखा देता है, कोई गाना गाता है, कोई जस्ट एक हक करके सो जाता है. तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को सुलाना अगर इतना तकलीफ़ है, तो जगदीश्वर, सारी दुनिया को हैंडल करने वाला, सारी दुनिया का जो डायरेक्टर है, इसको सुलाना इज़ नॉट एन ईजी जॉब. तो ये जॉब यशोदा जी बहुत स्किलफुली करते आ रहे हैं. तो ऐसे बच्चे को सुलाने के लिए एक लोरी गाया जा रहा है. ஆயப்பாடி மாளிகையில் தாய்மடியில் கன்றினை போல் மாய கண்ணன் तूंगगिरान तालेलो. तो उस जो छोटा सा जो कुटिया है, छोटा सा जो हट है, उस हट को भगवान का महल कहा गया है. आयरपाड़ी मालिगई यानी महल में, उनके जो महल में वो अपने मम्मी को एकदम टाइटली कस के
हक करके सो रहे हैं। அவன் வாய் நிறைய मन्ने उंड। तो कान्हा ये एक वे, उन्होंने जो मिस्चीवियस वे सिखा के गए हैं, आज तक के भी सारे बच्चे उसी नोटोरियस पाथ में हम लोग चल रहे हैं। वो चाहे नीचे कुछ चीज़ गिर गया तो उसे मुंह में डालना हो, उसे खा लेना हो, या फिर कुछ चीज़ को तोड़ देना हो, बाहर भागना हो, तंग करना हो, ये सारी चीज़ें हमें कान्हा ने सिखा के गए हैं। तो वो जो भी करते हैं, हमारे घर का कान्हा, हमारे घर के बच्चे, हमको उनका स्वरूप दिखाने के लिए कान्हा हमें ये सारी स्टोरीज़ के माध्यम से, ये सारे लेसन्स हमको बच्चों के थ्रू सिखाते हैं। जब भी कोई बच्चा हमारे घर पे आता है, हर बच्चे में हम सिर्फ कान्हा का रूप देखते हैं। तो उसके मुंह में जब उन्होंने ऐसे मुंह भर के मिट्टी खा ली और यशोदा जी ने उसे कहा कि कान्हा, तू, ये सब लोगों ने मुझे बताया है कि तू मिट्टी खा रहा है। तो कान्हा बोलते हैं बहुत स्किलफुली, नहीं मम्मी, मैंने तो मिट्टी नहीं खाई। तो यशोदा बोलती है, अच्छा, तो सब लोग तो बोल रहे हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स ने बोला, वो जो छोटू है, जो नट्टा लड़का है, जो मनसुखा है, और तुम्हारे बाकी सारे जो फ्रेंड्स हैं, ये सब बोलते हैं कि यशोदा मैया, कान्हा देखो मिट्टी खा रहा है। हम लोग कहते हैं तो नहीं मानता है। और तुम्हारे बलराम दादा भी यही बोल रहे हैं कि यशोदा मैया, कान्हा है ना मिट्टी खा रहा है। तो कान्हा बोलते हैं, नहीं नहीं मैया, मैंने तो नहीं खाया मिट्टी। और मैया ने जब कहा कि एक बार मुंह खोल के तो दिखाओ कि मैं देखूं क्या तुमने सच में मिट्टी खाई। तो भगवान उनको पूरा यूनिवर्स दिखा देता है, पूरा यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, उसमें जो भी प्लैनेट्स है वो, और इस सोलर सिस्टम के जैसे और 14 यूनिवर्स। वो सोलर सिस्टम का अर्थ में भारतवर्ष में वो यमुना नदी के तट में कान्हा मुंह खोल के दिखा रहे हैं यशोदा मैया को, और यशोदा मैया कान्हा के मुंह में देख रही है। क्या देख रही है? अगेन यही यूनिवर्स, ये सोलर सिस्टम, ये प्लैनेट्स के बीच में का अर्थ में एक भारतवर्ष में एक कान्हा, जो यशोदा मैया को अपने मुंह में सारे संसार दिखाई दे रहा है। और यही 14 यूनिवर्स कान्हा बैठे बैठे दिखा देते हैं। आज तक भी जो चीज़ हाइपोथेसिस है, अभी भी वो प्रूवन फैक्ट नहीं है कि हम प्रूव नहीं कर पाए कि ऐसे ही मल्टीपल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। पर कान्हा बैठे बैठे यशोदा मैया को सब चीज़ें अपने मुंह में दिखा देते हैं। यही जो मैजिक है, ये जो जैसे हमारे घर के बच्चे जो छोटी छोटी चीज़ें ड्रॉ करके देते हैं, जैसे कमल बना दिया, उसको पेंट कर दिया, उसको कलर कर दिया, तो बच्चा आके बोलता है, मम्मी देखो मैंने कितना अच्छा चीज़ क्रिएट किया है। तो उसी तरीके से कान्हा अपने मम्मी को, यशोदा मैया को, उसका क्रिएशन दिखा रहे हैं, उनके क्रिएशन दिखा के दे रहे हैं। तो इस तरीके से जब उन्होंने सारा संसार दिखा दिया, उसके बाद में थक के वो सो रहे हैं मम्मी के गोद में। जिस तरीके से एक बछड़ा गाय के पास एकदम टाइटली मम्मी को हक करके सोता है, उसी तरीके से कान्हा अपनी मम्मी के साथ सो रहा है। और इसके अगले स्टैंजास हम अगले हफ्ते में देखेंगे। ऐसे ही आयपाड़ी माळिगईल ताईमडिயில் कन्றினை போல் मायकण्णन तूंगुகிறான் तारेरो, ये गाने का एक्सप्लेनेशन लेके
मैं मीनाक्षी शर्मा's भज गोविंदम ये हिंदी चैनल में आपसे अगले हफ्ते मिलती हूँ। तब तक